बोल देते हो, है ना। बट मैं उस चीज़ के लेके परेशान तो थी गाइज़, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। और वो चीज़ मुझे नहीं, ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोगों ने भी बोला है कि ज़रूरी नहीं है आप अपनी, मतलब अगर एक बार कोई देख लेता है, मतलब हम कहीं शादी के लिए लेकर जाते हैं, उन कहते हैं कि दिखौटी कराए, उसके बाद भी अगर कोई मना कर देता ना तो भी। हाय गाइज़, वेलकम माय चैनल निक्की सिंह निकुम। अभी मैं रात को ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं रात को क्या करती हूँ। रात को मैं हमेशा बाल ओपन करके सोती हूँ, ये मेरी सबसे बुरी आदत है, क्योंकि मम्मी बोलती है लड़कियों को कभी भी बाल खोल के रात को सोना तो दूर, मतलब बाहर निकलना तो दूर की बात है, सोना भी नहीं चाहिए। बट मुझे नींद नहीं आती अगर मैं अपने बाल ओपन करके नहीं सोती। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं कभी भी सर के नीचे तकिया नहीं रखती, बहुत कम ही ऐसा था, कभी कभी मन किया तो थोड़ा सा उसको ऐसे रख लिया कोने पे, वरना नहीं। मैंने फेशियल या क्लीनअप कुछ शायद करवाया, मुझे ध्यान नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम पहले। तो उसके बाद ना अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे फेस पे ना ऐसे जो कहते हैं ना ओपन पोर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, स्प्रे। और इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगी, अभी आप बोलोगे कि आप तो कुछ भी बताती नहीं हो जो स्किन पे आप लगाते हो। तो गाइस मैं अभी इसको ना आई थिंक 4-5 दिन से यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी और ये प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने इस पैक इसलिए लगाया यार, क्योंकि ना ये सीधा आँखों में चले जाता है, बहुत ज़्यादा इस पर वो स्प्रे ऐसे बाहर निकलता है तो डायरेक्टली आँखों में जाता है। उसके बाद मेरे को आँखों में तकलीफ़ होती है, तो मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद भी फिर भी थोड़ा ना थोड़ा चला ही जाता है, आँखों में जलन सी होती है। और मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आँखों में नहीं जाना चाहिए। लोग तो लाइनर भी बचा बचा के लगाते हैं आँखों से, क्योंकि आँख जो होती है ना बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है, नाजुक चीज़ होती है। एंड 10 मिनट बाद जब आपका फेस सूख जाएगा ना, आपके फेस पे ग्लो दिखता है अच्छा खासा, मतलब अच्छा है। ये अभी के लिए तो अच्छा है, अभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, देन आपको इसका रिज़ल्ट दे दूँगी। और जब भी हम रात को सोते हैं, हम अपने जो किचन का बर्तन है वो क्लीन करके सोते हैं। मोस्टली लोग सोते हैं क्योंकि सुबह उठो सबसे पहले फ्रंट पे सिंक दिखता है ना, उसके अंदर बर्तन भरे होते हैं। तो बाकी चीज़ें तो काम करने का मन नहीं करता, बस मन में ऐसा रखता है भाई हम तो लेट हो गए, ये बर्तन धोने में ही खाना कब बनेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत ही लंच वगैरह था, लोगों ने जो खाए थे, थोड़ी बहुत प्लेट थी वही थी, उसको क्लीन कर रही थी। और मैं रात को ना मतलब क्या करती हूँ, जल्दी खाना खा लेती हूँ 8 बजे, 7:30 8, बहुत लेट होता है तो 8:30। उसके बाद मेरी भूख मर जाती है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ, बट ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम टाइम पे चाहिए होता है खाना। फिर जब सोते टाइम ना मुझे भूख लग जाती है, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा दूध किचन में जाती हूँ, फ्रिज से निकाल के गर्म करके मैं दूध पी लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की सिंह निकुम। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। एंड मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे आप, देख तो रहे हैं, बट आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वो चलेगी भी, क्योंकि मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था, इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बट अब इस टाइम पे आके क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग, क्या मुझे लग रहा है कि मतलब 100 में से
40-50 लोग यही कह रहे हैं कि मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं तो शुरू से यही बोलती हूँ कि जो चीज़ें लोग देखते हैं वो ही बोलते हैं। मेरा ये शुरू से कहना है कि जो लोग मतलब मुझे देखते हैं, जैसा मुझे क्या जितने भी ब्लॉगर को देखते हैं वो वही अपना ओपिनियन रखते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब मेरे पहले ब्लॉग थे उसके लिए सभी ने बहुत तारीफ़ की मेरी, हर अच्छा बोला मुझे। और तो गाइज़ मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जिनको मेरी वजह से बुरा फ़ील हुआ है, अगर मैं सॉरी भी बोलती हूँ तो फिर आप ये बोलो कि आप कुछ भी करके आते हो सॉरी बोल देते हो, है ना। बट मैं उस चीज़ के लेके परेशान तो थी गाइज़, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। और वो चीज़ मुझे नहीं, ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोगों ने भी बोला है कि ज़रूरी नहीं है आप अपनी मतलब जो चीज़ें बतानी ही बतानी है। एंड मैंने रिएक्शन चैनल्स के वीडियोज़ भी वगैरह देखे कि मुझे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहिए था कि मेरी इंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ लेके। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ, जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी ना, मेहंदी का मैंने बैक साइड लगवाया था और उसके बाद फिर मेरी मेहंदी नहीं लगी थी। बट मैंने 28 या 29 को ही शायद मेहंदी लगवाया है, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसका ब्लॉग वगैरह नहीं डाला। उस टाइम मैं थोड़ी परेशान चल रही थी, परेशान इसलिए चल रही थी क्योंकि मेरी इंगेजमेंट 29 के, जिस दिन 29 था, जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी उस दिन भी कैंसिल होने वाली थी 12 बजे तक। मतलब हमारा पूरा था 1 बजे तक कि ये कैंसिल ही हो जाएगी। और मेरी इंगेजमेंट ऐसे मतलब पोस्टपोन हो ही रही थी, 1-2 बार ऐसा कुछ हो रहा था। तो एंड सच बोलूँ ना कि लड़कियों को ना अगर एक बार कोई देख लेता है, मतलब हम कहीं शादी के लिए लेकर जाते हैं, उन कहते हैं कि दिखावटी कराए, उसके बाद भी अगर कोई मना कर देता ना तो भी बहुत बुरा होता है कि लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ। और मेरी तो इंगेजमेंट की बात थी, तो कुछ तो ये सारी चीज़ इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि मेरे यहाँ एक मिस हैपनिंग हो गई थी। फैमिली लोग परेशान थे और मेरी सगाई भी डिले हो रही थी बार बार। तो यही बोला कि ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो जब दो परिवार जुड़ते हैं तो ये नहीं कि हमारे साइड का कुछ भी है तो ठीक है, नहीं। और हमने सब कुछ बुक कर दिया था, होटल वगैरह सारा पेमेंट वगैरह हमने कर दिया था ना। देन उसके बाद काफ़ी सारी बातें हुई और फिर यही होता ना कि मेरी सगाई बार बार ऐसे क्यों डिले हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, जो भी चीज़ है वो मेरे पे ब्लेम आ रहा था बार बार। फिर हमने ना हमारे जो बिल्कुल खास रिलेटेड है, जैसे कि मेरी बुआ होगी और लोग हो गए, तो हमने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है अब इंगेजमेंट नहीं हो रही। हमने फ़ोन करके बता भी दिया, कुछ कुछ लोगों को बता दिया था हमने। फिर उसके बाद हमारे पास आया कि नहीं मतलब इंगेजमेंट मेरी होनी है चाहे। तो फिर उसके बाद ना वो इंगेजमेंट के लिए अब क्या करें, तो करना पड़ा। एंड मैं उस टाइम ये ब्लॉग नहीं डाल सकती थी, जाहिर सी बात है। बट मुझे एक कमेंट कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब जो भी कम्युनिटी लगाना चाहिए। मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि हाँ मैं बता दूँ। मैं खुद बहुत परेशान थी उस दिन भी, कुछ चीज़ों पे मैं बहुत मतलब स्माइल कर दे रही थी, कुछ चीज़ों पे मैं बहुत सैड थी। तो मेरे अंदर ये चीज़ भी ज़्यादा चल रही थी। मैं ऐसी सीरियस लड़की नहीं हूँ कि मेरा मुँह उतरा रहे बना रहे। हाँ आप लोग मुझे बोल रहे हो, काफ़ी चीज़ें उल्टी बोल रहे हो, ठीक है आपका बोलना ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ जो आप देखते हो वही बोलते हो, और मैंने भी ऐसा किया है। शायद मैं इसको कभी शेयर भी नहीं करती, बट करना पड़ा क्योंकि आप लोग ये बोल रहे हो कि क्या कहते हैं कि ऐसे ब्लॉगर को देखना नहीं चाहिए, जो भी है। तो आप समझ सकते हो आप मेरी बातें ना कि मतलब मेरे उस टाइम मेरे साथ क्या ऐसा हो रहा था। बट बहुत लोगों ने अच्छा बोला, मैं उनको नहीं कहती। और मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि ठीक है, आपने जैसा देखा, आपने जैसा सोचा, वैसा आपने मुझसे कहा, तो मैं उस चीज़ को बुरा भी नहीं मानती। अभी क्या, मैं कभी बुरा नहीं मानती, बट ये था कि मुझे, इसलिए मैं ये चीज़ आई यहाँ पे क्लियर करने। लोग बोल रहे थे कि मैं लोगों के इमोशन के साथ खेल रही थी। उस टाइम मेरे इमोशन के साथ क्या हो रहा था मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं 2 बजे तक आई थिंक, या 3 बजे तक ऐसी ही बैठी थी। मेरा मेकअप शेकअप कुछ नहीं हो रहा था। हम ऐसे सोच रहे थे कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। मेरे गया कुछ करने गया, हम कोई भी नहीं गया। वरना आप देखेंगे कि मेरे घर के फंक्शन में, हमारे घर के फंक्शन में लोग ऐसे डांस के लिए हटाना पड़ता है कि आप पहले डांस मत करो, खाना खा लो। तो ये चीज़ तो मैं मजाक नहीं कर सकती। बाकी आप थोड़ा सा मैं किसी ना किसी ब्लॉग में बोल दी होंगी कि भाई अब चीज़ें अच्छी हैं, अब चीज़ें अच्छी हैं। वो चीज़ें तो भाई जिसके साथ हुई है उसको पता है क्या नहीं है। एंड सॉरी आप लोगों को बुरा लगा हो तो मेरी वजह से। और बाकी मैं ऐसी कोई क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं हाइप बना दूँ अपने ब्लॉग का। मुझे तो ये था कि क्या कहते हैं, मतलब मैं ऐसा सोचती कि अगर मैं अभी ब्लॉग डालूंगी तो बहुत ज़्यादा उस पर रीच आएगी। उसके बाद क्या होता है, किसी चीज़ को लोग देखने के लिए बहुत उतावले होते हैं कि ये चीज़ देखनी है कैसा है, जैसे मेरे लुक के लिए कि मेरे हस्बैंड कैसे दिखते हैं, मेरा मेकअप कैसा हुआ, सारी चीज़ें। एंड मेरा गला भी बैठ गया और मैं कुछ टाइम तक गायब होगी।
तो अगर मैं वो शायद पहले डालती तो उस पे ज़्यादा रीच आती मेरी, जिसकी वजह से जितने मतलब जिस अकॉर्डिंग अब आए हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि मैंने हाइप बनाने के लिए बोला, मैं किसी का जवाब नहीं देना चाहती थी, वरना मैं इंस्टा पे रील वगैरह भी डालती। और मैं ये सोच के बैठी थी कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देने वाली, ना ही मैं कुछ कहने वाली, चाहे लोग कितना ही कुछ बोले। बट इसका बहुत बड़ा इशू बन गया है। जो मेरा एक दिन था वो तो शायद मुझे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है, जहाँ भी खोल रही है मुझे यही सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि डॉलर छाप लिया, ये वो फलाना ठिकाना। तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ सोच भी सकती हूँ कभी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, शायद लोगों को सोच में बैठ ही जाए कि मैं लोगों की इमोशन के साथ खेल रही, बट मेरी इमोशन भी है, मुझे भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं शायद मैं उनकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और अगर मैं ऐसा करने लगी तो सही बोल रहे हैं आप मुझे आज देखोगे, कल नहीं देखोगे कि ये अपनी स्टोरी बना के लाती है और यहाँ पे प्रेजेंट कर देती है। एंड इस ब्लॉग के बाद भी अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं उसके ऊपर शायद मैं कभी कोई जवाब ना दूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा लेके नहीं चल सकती, क्योंकि जिसके साथ जो होता है वो फील करता है, उसको समझ में आता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, और उसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें लगती है। तो अगर इसके बाद भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो फिर तो शायद मैं इस पे जवाब ना दे पाऊँ, मैं यही कहूँगी। और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। हाँ, मुझे पहले दे देना चाहिए था जवाब, बट यार उस टाइम ना ऐसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या, दिमाग ना वहीं जा रहा था सिर्फ। मैं चीज़ें वही ऐसी ही सोच रही थी कि भाई ये क्या हो गया, क्यों हो गया। अब बाकी आप हो इतने समझदार, क्योंकि भाई आप किसी को देख के, आप उसकी रील वगैरह ब्लॉग को देख के उस पर कमेंट सेक्शन करने आता हो, तो आप किसी को बहुत टाइम देते हो देखने के लिए, है ना, सारी चीज़ें करते हो। तो मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, अब जो भी मेरे से हुआ उसके लिए मैं सॉरी भी क्या ही बोलूँ, बट मैं इस चीज़ के लिए बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने कोई कमेंट वगैरह मतलब कहीं भी कम्युनिटी नहीं डाली, शेयर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए कि मेरी इंगेजमेंट हो भी गई है। यार आप खुद ही सोचो, मैं कैसे तो बोलूँ कि उस मेरी टाइम मैं ये इंगेजमेंट। कम्युनिटी भी इसलिए नहीं डाल रही, भाई मेरी इंगेजमेंट होगी। मुझे नहीं लगता उस सिचुएशन पे ये चीज़ में मैं आके एक्सप्लेन करूँ कि आप परेशान ना हो, आपको 1 हफ़्ते बाद ब्लॉग मिलेंगे, 2 हफ़्ते बाद मिलेंगे, कुछ टाइम बाद मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी कहना मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता ठीक है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम करना, इसलिए मैं शांत बैठी थी, मैं कहीं भी कुछ कर नहीं रही थी। वो मैं बस कि मेरे साथ, और ये क्या बात से कंट्रोवर्सी में घुसने की आदत नहीं है ना, मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में आई हूँ, बट मेरा इंगेजमेंट इतना स्पेशल डे वो पूरा कंट्रोवर्सी बन चुका है ना, उसके लिए लेकर थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। नहीं तो लोग ना मुझे कमेंट करते कि तुम कभी कंट्रोवर्सी में मत घुसना या कुछ भी मत करना। अभी तो मेरा लाइफ का फर्स्ट स्टार्टिंग है, और उसी चीज़ को करते मैं इतना कुछ अगर सुन रही हूँ गाइस, तो मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी यहाँ पे करना होगा तो सोच समझ के करना होगा, सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी। बट ऐसा कुछ चीज़ होता है यार कि आप उसे शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, एंड इसके अलावा मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। बाय।